होलिका दहन से पहले के 8 दिन को होलाष्टक कहा जाता है। प्रतिवर्ष फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि से लेकर फागुन पूर्णिमा तक होलाष्टक पर्व मनाया जाता है। तो आज 7 मार्च 2025 से होलाष्टक लग रहा है, जो कि होलिका दहन के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो आइए आपको सुनाते हैं होलाष्टक की कथा, क्यों मनाया जाता है होलाष्टक और होलिका दहन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं होलाष्टक का संबंध 2 कथाओं से है। पहली कथा भक्त प्रहलाद और दूसरी कथा कामदेव से जुड़ी हुई, ये दोनों कथाएं प्रचलित है। तो चलिए सुनते हैं पहली कथा भक्त प्रहलाद की है। इस कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद को उसके पिता ने हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने और उनका ध्यान अपनी ओर करने के लिए लगातार 8 दिनों तक तमाम तरह की यातनाएं और कष्ट दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह 8 दिन वही होलाष्टक के दिन माने जाते हैं और यह 8 दिन शुभ नहीं माने जाते। इसलिए होलिका दहन के बाद ही जब प्रहलाद जीवित बच जाता है तो उसकी जान बच जाने की खुशी में ही दूसरे दिन रंगों की होली या धुलेड़ी मनाई जाती है। होलिका दहन और होली के रंग के उत्सव की प्राचीन कथा भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका और पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझता है और वह अपने पुत्र को विष्णु की पूजा और भक्ति करने से रोकता है, परंतु प्रहलाद इससे इनकार कर देते हैं। तब प्रहलाद को कई तरह से मारने का उपक्रम किया जाता है, परंतु श्री हरि विष्णु उन्हें बचा लेते हैं। अंत में होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, क्योंकि उसे अग्नि में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था। इसलिए इस दिन असुर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका दहन हुआ था। प्रहलाद बच गए थे। इसी की याद में होलिका दहन किया जाता है। यह होली का प्रथम दिन होता है, संभवतः इसी कारण इसे होलिका उत्सव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, होलाष्टक 2025 का आरंभ 7 मार्च से होगा और इसका समापन 13 मार्च को होलिका दहन के साथ होगा। इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश नहीं किया जाता। यह अवधि अशुभ मानी जाती क्योंकि सभी ग्रह क्रूर अवस्था में होते हैं। अब आइए सुनते हैं होलाष्टक की दूसरी कहानी। कथा के अनुसार तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होना जरूरी था, क्योंकि उस असुर का वध शिव पुत्र के हाथ ही होना था। लेकिन देवी सती की आत्मदाह के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन थे। सभी देवताओं ने भगवान शिव को तपस्या से जगाना चाहा। इस काम के लिए भगवान शिव और देवी रति को बुलाया गया, जिसके बाद कामदेव और रति ने शिव जी की तपस्या को भंग कर दिया और भगवान शिव क्रोधित हो गए। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया उस दिन फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। इसके बाद सभी देवताओं ने रति के साथ मिलकर भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव को मनाने में सभी को 8 दिन का समय लग गया। इसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को जीवित होने का आशीर्वाद दिया। इस वजह से इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था वह दिन फागुन शुक्ल अष्टमी थी। तभी से होलाष्टक की प्रथा आरंभ हुई। जब कामदेव की पत्नी शिव जी से उन्हें पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करती हैं, रति की भक्ति को देखकर शिव जी इस कामदेव को दूसरा जन्म में उन्हें फिर से रति मिलन का वचन देते हैं। कामदेव बाद में श्री कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र प्रद्युम्न रूप में जन्म लेते हैं। अब आइए जानते हैं होलाष्टक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। होलाष्टक में ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए पूजा पाठ अधिक से अधिक करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु, नरसिंह भगवान और हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा इन 8 दिनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। साथ ही होलाष्टक के दौरान शादी, मुंडन, गृह प्रवेश और शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई भी दुकान, फ्लैट आदि संपत्ति की खरीदारी नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी और यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपको यह कहानी पहले से पता थी? तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका होली शुभ और मंगलमय हो और आप सभी को होलिका दहन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी होली।